जणमवीरम् अनंत वर्णान दंसने सावम् भुक्षामि नियमसारम् केवली श्रुत केवली वणिदम् नमो करो अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन वीर को कहूँ नियम सार सुकेवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु यहाँ विराजमान है। तो फोन लगा दी 2-3-4 स्वाध्याय हेतु यहाँ विराजमान है। श्री नियम सार जी आचार्य कुंदकुंद देव द्वारा रचित आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम प्रमलधारी देव मुनिराज हैं। ग्रंथ का नाम श्री नियम सार जी है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, इसको उल्टे से बाहर करना, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना है। क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मूराग देश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मूराग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना है और सम्यक दर्शन, ज्ञान चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना है। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, प्रभाव और पर्याय से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का माँ जनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादि ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में
किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक वेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादि की रुचि छोड़कर अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनापन स्थापित करना, उसे ही निज रूप से जानना और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अयंत परमात्मा ने उसे धर्म कहा है। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा, उसकी टीका और श्लोकों के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ पर समझाया है। देखिएगा, यह श्री नियम सार जी नामक ग्रंथ है, परम आध्यात्मिक ग्रंथ है, जिसके 9वें अधिकार की चर्चा हम और आप यहाँ पर स्वाध्याय हेतु कर रहे हैं, जिसका नाम है परम समाधि अधिकार, जिसके अंतर्गत 123वें नंबर की गाथा स्वाध्याय हेतु यहाँ चल रही है। उसका प्रारंभिक पाठ अपन यहाँ करते हैं। आचार्य भगवंतों ने समाधि का वास्तविक स्वरूप क्या है उसको हमें यहाँ पर समझाया है। उसको समझकर अपनी आत्मा की पर्याय में उसे हमें प्रकट करना है, जो आज तक हमने अपनी आत्मा की पर्याय में प्रकट नहीं किया है, उसको बताते हैं। संयम नियम तप से तथा रे धर्म सुकुल सुध्यान से ध्यावे निजात्मा जो परम होती समाधि है उसे। समाधि की प्राप्ति किनको होती है? समाधि यानी वीतराग रूप परिणति, निर्मल पर्याय की उत्पत्ति। अनादि काल से हमारे आत्मा के साथ में संसार रूपी पर्याय चली आ रही है। मलिन पर्याय अनादि काल से हमारे आत्मा के साथ में चली आ रही है, जबकि हमारा भगवान आत्मा सदा काल निर्मलानंद है। ऐसी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उसका अभाव करना और निर्मल पर्यायों की उत्पत्ति करना, वही वास्तव में समाधि का वास्तविक स्वरूप है। मोह राग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से अभाव कर देना, उनका विध्वंस कर देना, उनका नाश कर देना और वीतराग रूपी परिणति अपनी आत्मा की पर्याय में प्रकट करना, वही वास्तव में आत्मा के समाधि का स्वरूप है। आदि व्याधि उपाधि रहित परम समाधि, उसको कहते हैं समाधि। आदि यानी मानसिक रोग, मानसिक दुख, मोराग जिसके परिणाम, व्याधि शरीर संबंधित जो दुख हैं, और उपाधि जो बाहर की उपाधि हमने ले रखी है, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, समझ में आया भैया, मैं अध्यक्ष हूँ, ये सब उपाधियाँ हैं। ये सब एलक हूँ, झुल्लक हूँ, मुनि हूँ, अरे मैं आत्मा हूँ भगवान, समझे? ये सब बाहर की उपाधियाँ हैं। इन उपाधियों से भिन्न होकर अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा तीनों काल निरुपाधि स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का परिचय करके अपनी पर्याय को अपने गायक प्रभु परमात्मा में लीन करना, उसका नाम समाधि है। हाँ, समझेगा? पहले आया था ना कलश में, इसके पहले कलश में आया था
से नंबर के कलश में? समाधि समता अनुयायिनी आत्म संपदा है। समाधि जो है समता की अनुयायिनी आत्म संपदा है। समझ गया? मोह राग द्वेष के परिणाम ये तो विषमता है। एक रूप आनंद में रहना ये आत्मा की एक प्रकार से संपदा है। ऐसी बात है भाई। इसके बाद ये गाथा आई है, उसमें समाधि बताते हैं, समाधि का लक्षण स्वरूप बताते हैं। संयम नियम तप से तथा रे धर्म शुक्ल सुध्यान से ध्यावे निजात्मा, जो परम होती समाधि से। क्या? संयम से, नियम से, तप से, धर्म ध्यान से, शुक्ल ध्यान से ध्यावे निजात्मा। क्या? किसको ध्यावे? अपनी आत्मा को ध्यावे। अब ध्यान तो जब करोगे भगवान, जब आत्मा का ज्ञान होगा, जब पर्याय में आत्मा की पकड़ होगी तो ध्यान होगा। समझे नहीं आप? अनंत काल हो गया चिल्लम महाराज जी, हमने और आपने अपनी आत्मा के स्वरूप को ही नहीं जाना है। जान लिया है तो समझ लो भव का अभाव हो गया। क्या? जान लिया है तो समझ लेना किसी भगवान से पूछने की जरूरत नहीं है। क्या? किसी भगवान से फिर पूछने की जरूरत नहीं होती है। क्या? उसका आनंद स्वयं में भी आत्मा चखता है। समझ गए भैया? पर्याय में होने वाले दुखों का अभाव भी हो जाता है और आत्मा की पर्याय में बल्ले बल्ले हो जाती, आनंद ही आनंद हो जाता है। उसका नाम परम समाधि है। क्या? दुखी होने का नाम समाधि नहीं है। वह तो आर्थ ध्यान, रोध ध्यान, वह तो संसार चक्र है। आत्मा की पर्याय में दुख की उत्पत्ति होना वह आर्थ ध्यान और रोध ध्यान है। आत्मा की पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की उत्पत्ति होना वह समाधि का स्वरूप है। क्या? जब यह पर्याय आत्मा की अपने त्रिकाले ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय लेती है, तब उसकी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है। उसको भगवान ने समाधि कही है। आगे बार बार किसी को फोन नहीं लगाना, एक बार लगा दिया खत्म। ध्यान से शास्त्र स्वाध्याय करो। देखिएगा क्या कहते हैं। संयम से, नियम से, तप से, धर्म ध्यान से, शुक्ल ध्यान से ध्यावे। किसको ध्यावे? निज आत्मा को, अपनी आत्मा को ध्यावे। यहाँ पर परमात्मा के आत्मा के ध्यान की बात नहीं है, पर परमात्मा की तरफ देखने का नाम भी समाधि नहीं है। अपनी आत्मा की तरफ देखना और अपनी आत्मा का आश्रय लेके प्रणमन करना, उसका नाम परम समाधि है। ये बात यहाँ आचार्य कुलकुल देव ने 123वें नंबर की गाथा में बताई है। कल अपन ने गाथा और टीका को भी पढ़ा। आज पूज्य गुरुदेव श्री उसका खुलासा करेंगे। 5 प्रकार से जो अपनी आत्मा को ध्याता है उसकी आत्मा की पर्याय में परम समाधि की प्राप्ति होती है। ये समाधि का लक्षण बताया। यहाँ समाधि का अर्थ परम अतीन्द्रिय आनंद में रमना, वह परम समाधि है। क्या कह दिया भगवान? पूज्य गुरुदेव श्री आचार्य भगवंतों का परम प्रमल दाई देव टीकाकार मनराज की बातों को खुलासा करते हुए कहते हैं, यहाँ समाधि का अर्थ है। समाधि का अर्थ क्या है? परम अतीन्द्रिय आनंद में रमना। काय में रमना?
परम अतीन्द्रिय आनंद में। अपना भगवान आत्मा परम अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, वीतराग स्वरूप है, सुख शांति का भंडार स्वरूप है। उसमें रमण करना यानी उसमें कीड़ा करना। अनादि काल से हमारी आत्मा की पर्याय पंचेंद्रिय के विषयों में रमण कर रही है। किसमें रमण कर रही है? बैरमुखी होकर पंच इंद्रिय के विषयों में व्यापार कर रही है, प्रवर्तन कर रही है और उसमें ही रम रही है। वो तो संसार का कारण है। यहाँ बताते हैं कि अपनी आत्मा की पर्याय अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप वीतराग स्वरूप भगवान आत्मा है, दे देवल में विराजमान है, उसमें पर्याय का रमण करना, लीन होना, उसको यहाँ पर परम समाधि कहते हैं। है ना, शाश्वत वस्तु है ना, सबके पास में है, सबके पास में ऐसा आत्मा है। कैसा? अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप, परम अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप, शरीर से भिन्न। आत्मा की पर्याय में जो रागादिक परिणतियां, जो दुखरूप परिणतियां हो रही हैं, उससे भी भगवान आत्मा तीनों काल भिन्न है, सबके पास में है। सब आत्मा का स्वरूप ऐसा है, शाश्वत है। ना वह आत्मा का जन्म होता है, ना उसका नाश होता है। ऐसी शाश्वत वस्तु, परम अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप, उसका लक्ष्य करके उसमें कीड़ा करना, उसका नाम भगवान ने समाधि कही है। कहीं जाना नहीं है आपको, एकमात्र अपने आत्मा का सच्चा ज्ञान करना है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं तो अरूपी अमूर्तिक अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु हूँ। ऐसा जिसकी पर्याय में ज्ञान और श्रद्धान की उत्पत्ति होती है, वह अपनी पर्याय को अपने परम अतीन्द्रिय आनंद में रमण कराता है, उसको भगवान ने समाधि कही है। सब चीज कर सकते हैं क्या भगवान? इसमें आत्मा का कुछ जाता वाता कुछ भी नहीं है। सबके ही पल्ले लाल लाल बिना कोई नहीं, और गांठ खोल देखी नहीं, ताते भयो कंगाल। क्या भाई साहब? अरे आत्मा का स्वरूप भी परम अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है भगवान। जैसे शक्कर को मीठा नहीं बनाना पड़ता है, शक्कर तो स्वभाव से ही मीठी है ना, ऐसे ही प्रत्येक आत्मा स्वभाव से ही परम अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है। उसमें अपनी पर्याय को रमण कराना, उसके आत्मा के साथ केली करना, उसको भगवान ने समाधि कही है। भगवान की नहीं सुनोगे क्या? मोही जीवों की सुन सुन के तो तुमने अपनी आत्मा में कचरा इकट्ठा कर लिया भगवान। अब वीतरागी देवों की बातें सुनो। अगर आत्म कल्याण करना हो, पर्याय में दुखी जो दुख रूपी पर्याय चल रही है उसका अभाव करना हो, तो भगवान कहते घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अभी भी तुम्हारा आत्मा पूरी तरह से सुरक्षित है। ऐसी चैतन्य वस्तु दे देवालय में विराजमान है। पूज्य गुरुदेव तेरी यहाँ पे समाधि का अर्थ करते हुए कहते हैं कि परम अतीन्द्रिय आनंद में रमना। अतीन्द्रिय यानी इंद्रियों से पार अपना भगवान आत्मा है, ऐसा अतीन्द्रिय स्वरूप है, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है। अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा उसमें रमण करना। कह रहे हैं परम अतीन्द्रिय आनंद में रमना, वह परम समाधि है। परम अतीन्द्रिय आनंद ऐसा जो प्रभु आत्मा
ऐसा उसमें रमना उसका नाम समाधि है। क्या भाई साहब, देखो पर्याय को कितनी सुंदर चीज मिली है। मोक्ष मार्गी जीव जो होते हैं ना, जो मोक्ष मार्ग में चलते हैं, वे अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप शाश्वत वस्तु का आश्रय लेके परिणन करते हैं। समझ में आया भैया? पर्याय को परमानेंट सहारा मिल गया है। पहले पर्याय पंच इंद्रिय के विषयों में है भाई साहब अपना सहारा देखती थी, पर वहां कहाँ है भगवान बताओ? अंदर में है ना शाश्वत वस्तु, परमानेंट वस्तु है। कहीं आप कहीं कुछ नहीं करना, भगवान बस एक बार एक बार एक बार एक बार कला सीख लो अपने आत्मा की। बस अपने आत्मा का निर्णय कर लो, मैं अरूपी भगवान आत्मा हूँ, ये शरीर जड़ है, ये आगादिक परिणतियां ये तो आने जाने वाली हैं, मैं तो शाश्वत भगवान आत्मा हूँ। इतना छोटा सा ज्ञान हमारी आज आत्मा की पर्याय में कभी निर्णय ना किया मैंने, इसीलिए आत्मा पर्याय में दुखी हो रहा। भगवान कहते हैं परम अतीन्द्रिय आनंद ऐसा जो प्रभु आत्मा, ऐसा उसमें रमना उसका नाम समाधि है। बे बाबा समाधि लगावे ऐसा नहीं। क्या एक जानिए देखिए रम रहिए और हाँ समल विमल न विचारिए, यही सिद्ध नहीं हो। बस बैठे बैठे आनंद लो भगवान। हाँ क्या ऐसा ऐसा आनंद भाई साहब जो मूल नहीं मिले। तीरथ मना ही रखा। आपके जो है टीकाकार जो पंडित रतन करण श्रावकाचार्य जी में सदा सुखदास जी कहते हैं, ऐसा आनंद तुझे मूल नहीं मिले जो पैसे से खरीद लाएगा। ऐसा आनंद जो है समीर शिखर जी पे यात्रा आदि में भी नहीं मिले जो तुम वहां से लाओगे। ऐसा आनंद तो अपना आत्मा आनंद स्वरूप है, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है। अंतर्मुखी होकर उस रूप परिणमन करना, उसका नाम भाई साहब आनंद, उसका नाम समाधि है। एक देखिए जानिए रम रहिए कठोर, समल विमल न विचारिए, यही सिद्ध नहीं हो। क्या भाई साहब, ऐसी चैतन्य वस्तु है भगवान। ज्ञान नहीं किया तो इसीलिए पर्याय में दुखी हो। ज्ञान कर लो, घर में सब चीजें खाने पीने की पड़ी हुई हैं, बनाना सीख लो, खूब बनाओ खाओ। ऐसे ही अपना भगवान आत्मा शाश्वत दे देवालय में विराजमान है, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है भाई साहब। एक बार बस अपने आत्मा का ज्ञान कर लो सच्चा कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं स्त्री नहीं हूं, मैं तो अनादि अनंत शाश्वत अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप भगवान आत्मा हूं। लॉजिक से न्याय से भगवान अपन को समझाते हैं। अपनी आत्मा में जो रागादिक परिणतियां दिखाई देती हैं शुभाशुभ भाव से, वह भी मेरे आत्मा का स्वरूप नहीं है, उनका भी मैं करता धरता नहीं हूँ। मैं तो ज्ञाता दृष्टा वितराग स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। कहते हैं परम अतीन्द्रिय आनंद ऐसा जो प्रभु आत्मा, ऐसा जिसमें रमना, उसमें रमना, रमने वाली पर्याय है। कौन है? देखो पर्याय के बिना कोई द्रव्य होता नहीं है, और द्रव्य पर्याय के बिना नहीं होता है। ऐसा वस्तु स्वरूप है, इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता है। जगत के जितने भी पदार्थ हैं वे सब उत्पाद व ध्रुव उत्तम सत्व वाले हैं। उत्पाद व पर्याय का नाम है, और पर्याय जिसकी है त्रिकालिक द्रव्य, वह वस्तु है। तो रमना, रमने का काम पर्याय का है,
किसके साथ रमेगी? अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा शाश्वत देव देवालय में विराजमान है, उसका लक्ष्य करके परिमन करना वो मोक्ष मार्ग है। अब अनादिकाल से पर्याय को अपने आत्मा का ज्ञान नहीं है, पर द्रव्यों का लक्ष्य करके परिमन कर रही है। पर मेरा है, शरीर मेरा है, स्त्री पुत्र दुकान मकान रुपया पैसा मेरे हैं, ऐसा लक्ष्य करके जो परिमन करती है वो तो संसार मार्ग है। तो कहती रमना, रमना यानी पर्याय, किसके साथ रमे? अंदर त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि शाश्वत विद्वान है, उसका लक्ष्य करके परिमन करना, उसका नाम समाधि है। परम अतीन्द्रिय आनंद ऐसा जो प्रभु आत्मा, ऐसा उसमें रमना, उसका नाम समाधि है। बे बाबा समाधि लगावे ऐसा नहीं, पूज गुरुदेव श्री कहते हैं। आजकल बाबा है ना समाधि करते हैं ना, है भाई साहब, उसका नाम समाधि नहीं है। दुखी होने का नाम समाधि नहीं है। समझ गए यार? अपने आत्मा का सबसे पहले ज्ञान करो। तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो। भगवान अतीन्द्रिय आनंदमय स्वरूप हो। प्रकृति ने आपको इतनी बढ़िया गिफ्ट दी है, उसका वैसा प्रॉपर उसका लाभ लो। बे बाबा समाधि लगावे ऐसा नहीं। समाधि का अर्थ आता नहीं ऐसा, ऐसे के ऐसे पहाड़े बोलते जाते हैं। क्या लोगस में भी आता है ना, लोगस में भी आता है ना। अब देखिएगा या टीकाकार परम ब्रह्मदायी देव मुनिराज की जो 5 प्रकार से आचार्य कुंकुन देव ने और परम ब्रह्मदायी देव मुनिराज ने 5 प्रकार से समाधि, 5 प्रकार से अपनी आत्मा को जो ध्याता है उसका नाम परम समाधि का ही है। उसकी व्याख्या पूज्य गुरुदेव श्री यहाँ करते हैं। टीका, यहाँ इस गाथा में समाधि का लक्षण अर्थात स्वरूप कहा है। नंबर 1, समस्त इंद्रियों के व्यापार का प्रत्याग सुसंयम है। संयम किसे कहना? समस्त इंद्रियों के व्यापार का प्रत्याग सुसंयम है। अब पूज्य गुरुदेव श्री नंबर 1 की व्याख्या करते हैं, जो टीका में परम ब्रह्मदायी देव मुनिराज ने बताया कि संयम किसे कहना है। दिया ना, गाथे में दिया ना प्रारंभ में, संयम नियम तप धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान से ध्यावे निजात्मा को, तो उसे परम समाधि की प्राप्ति होती है। ये आचार्य कुंकुन देव ने कहा। और उसकी टीका करते हुए परम ब्रह्मदायी देव कहते हैं कि संयम किसे कहना? समस्त इंद्रियों के व्यापार का परित्याग सुसंयम है। अब पूज्य गुरुदेव श्री उसका खुलासा करते हैं। 5 इंद्रियों की ओर का लक्ष्य छोड़कर अतीन्द्रिय आनंद की ओर लक्ष्य करना, उसका नाम संयम है। क्या है? सुलभ महाराज जी क्या कह रहे हैं? पूज्य गुरुदेव श्री ने उसका खुलासा किया संयम का है। 5 इंद्रियों की ओर का लक्ष्य छोड़कर अतीन्द्रिय आनंद की ओर लक्ष्य करना, उसका नाम संयम है। 5 इंद्रियां उनका आश्रय पर्याय जब छोड़ देती है, उनका लक्ष्य छोड़ देती है, और अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा शाश्वत रूप से विद्वान है, उसका लक्ष्य करती है, उस रूप जब पर्याय परिमन करती है, उसका नाम संयम है। 5 इंद्रियों की ओर का लक्ष्य छोड़कर अतीन्द्रिय आनंद की ओर लक्ष्य करना, उसका नाम संयम है। हाँ, 5 इंद्रियों का विषय जो
पांच इंद्रियों का विषय क्या है? शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श। उसका लक्ष्य छोड़कर, आश्रय छोड़कर, लक्ष्य छोड़कर मतलब क्या है? उसका आश्रय छोड़ देना, है ना? उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देना। अपना पूरा ध्यान, अपना पूरा दर्शन, चारित्र कहाँ लगाना? वीर कहाँ लगाना? अंदर में अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप पे लगाना। क्या भाई साहब? वही इंद्रियों को जीतना है। अंदर है ना अतीन्द्रिय महापदार्थ है ना, ये शरीर तो जड़ है और इससे भिन्न एक अतीन्द्रिय महापदार्थ देह देवर में विराजमान है। क्या? शरीर ये जड़ है और इसी के अंदर एक शाश्वत भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप विद्वान है, शाश्वत है। दो चीजें हैं। तो शरीर का लक्ष्य छोड़ के अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा जो कि अतीन्द्रिय महापदार्थ है उसका लक्ष्य करना। समझ में आया भैया? उसको यहाँ पर संयम बताया जा रहा है। गाथा ही में लिखा हुआ है, सीधा लिखा हुआ है, कहते संयम से जो आत्मा को ध्याता है। अब एक एक शब्द का समझना, वहीं से खुलासा सब हो रहा है। संयम से आत्मा को ध्याता है। क्या? संयम से आत्मा को ध्याता है। दोनों चीजें आ गई ना। संयम से आत्मा को ध्याता है। किसको ध्याता है? आत्मा को ध्याता है। दोनों बातें आई है। संयम से आत्मा को ध्याता है। संयम से आत्मा को ध्याता है, उसको परम समाधि होती है। तो कहते हैं पांचों इंद्रियों की ओर का लक्ष्य छोड़कर अतीन्द्रिय आनंद की ओर लक्ष्य करना, उसका नाम संयम। ये अंतर्मुखी हो गया काम। क्या हुआ? अब पर्याय जो है अंतर्मुखी होकर शरीर आदि पंच इंद्रिय के विषयों का लक्ष्य छोड़ के अंदर जो शाश्वत वस्तु है उसका लक्ष्य करके परिमल करती है, उसका नाम परम समाधि है। पहले नंबर की व्याख्या चल रही है यहाँ पर। समस्त इंद्रियों के व्यापार का परित्याग सुसंयम है। पूज्य गुरुदेव श्री ने उसका खुलासा किया। पांचों इंद्रियों की ओर का लक्ष्य छोड़कर अतीन्द्रिय आनंद की ओर लक्ष्य करना, उसका नाम संयम है। पांचों इंद्रियों का विषय जो शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, उसका लक्ष्य छोड़कर यानी उसका आश्रय छोड़कर। कौन छोड़ेगा? भगवान। वर्तमान ज्ञान की पर्याय छोड़ेगी। समझे? तो आश्रय छोड़कर उसकी ओर झुकाव छोड़कर, आश्रय का मतलब उसकी ओर का झुकाव, उसकी ओर की तरफ झुकाव छोड़कर अतीन्द्रिय आनंद ऐसा जो भगवान आत्मा उसमें लीनता करना, वह है परित्याग, इंद्रियों का परित्याग और स्वरूप में एकाग्रता, वह संयम है। क्या है? इंद्रियों की तरफ से अपना लक्ष्य छोड़ देना, पांचों इंद्रियों की तरफ से अपने उपयोग को समेट लेना और अपने गायक प्रभु परमात्मा में लगा देना। क्या? ज्ञान का व्यापार किधर करना? अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है ना, लाना तो आप स्वयं हो भगवान। तो कहते हैं पंचेंद्रिय के विषयों का लक्ष्य छोड़ के, उसका आश्रय छोड़कर अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें अपने उपयोग को जोड़ देना, उधर लगाना, उसका नाम संयम है। ये पूज्य गुरुदेव श्री ने कोई अलग वो नहीं, मतलब वो ही बात कही है जो आचार्य कुंदकुंद देव ने कही है, जो पदम प्रमलदायी देव
टीकाकार ने कही है, उसी बात को उन्होंने यहाँ खुलासा किया है? अलग से कुछ भी ऐसी कोई बात है नहीं जो हमको लगता है कि भाई साहब ये अलग से कोई बात की जा रही है। हाँ, किसी किसी को लगता है ना ये कहाँ से धर्म निकाल दिया ये है। हमने तो धर्म यही सुना था, भगवान की पूजा भक्ति करो, है भाई साहब, समझ गए ना, अवक्ष वगैरह नहीं खाओ और इसी का नाम धर्म है। वो स्वभाव है, वो कोई धर्म वर्म नहीं है। धर्म तो आत्मा रूप परिणमन करना, पर्याय अपनी त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय लेके परिणमन करे, उसका नाम धर्म है। तो अंदर में होता है बस बाकी हम नहीं है। बताओ, शरीर अलग चीज है, आत्मा अलग चीज है, दोनों भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं। तो कहते हैं अकेले इंद्रियों का परित्याग नहीं, अकेले इंद्रियों का परित्याग नहीं, इंद्रियों का परित्याग तो तब कहने में आता है कि अतीन्द्रिय आत्मा का अनुभव हो, शुद्ध चैतन्य आनंद कंद प्रभु का अनुभव हो, तब इंद्रियों का परित्याग कहने में आता है। क्या इंद्रियों का परित्याग कर दिया? पंडित जी महाराज उल्लास दिखाते हैं, प्रसन्नता बताते हैं, वस्तु स्वरूप ही ऐसा है, समझ नहीं आप? केवल इंद्रियों का त्याग कर लिया भाई साहब, है इंद्रियों के विषयों का त्याग कर लिया, आज मेरा इसका त्याग है, आज मेरा इसका त्याग है, उसका त्याग है। अरे ग्रहण करो पहले भगवान आत्मा को, ग्रहण करे बिना कभी त्याग होता नहीं है। सच्चा त्याग जब ही होता है जब ग्रहण पूर्वक, हाँ, ग्रहण पूर्वक ही सच्चा त्याग होता है। ग्रहण अपनी आत्मा का ग्रहण किया नहीं और त्यागी बन गए, काय के त्यागी हो भगवान है? पर्याय ने आत्मा का ग्रहण किया नहीं और बन गए अपन त्यागी, काय के त्यागी भगवान? अपने आत्मा पर्याय अपने आत्मा का ग्रहण करे वही वास्तविक त्यागी है। ये पूज्य गुरुदेव श्री मियाँ इसका खुलासा कर रहे हैं। अकेले इंद्रियों का परित्याग कहने में आते हैं, कहते हैं, देखिएगा, अकेले इंद्रियों का परित्याग नहीं है, अकेले इंद्रियों का परित्याग नहीं, इंद्रियों का परित्याग तब कहने में आता है कि अतीन्द्रिय आत्मा का अनुभव हो। क्या कब कहने में आता है? जो अंदर शाश्वत चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा अतीन्द्रिय महापदार्थ है, मैं आत्मा हूँ, ऐसी स्वीकृति के बिना कोई त्यागी होता नहीं है भगवान। हाँ? एक के बिना जीरो का क्या महत्व है? कितनी भी जीरो लगा लो भाई साहब, लगा लो लगा लो लगा लो, लगाई है, कोई कीमत नहीं है अंक के बिना। आत्मा को भूलकर कितनी जीरो लगा लोगे धर्म के नाम पे, होने का उसका रिजल्ट तो जीरो ही है। एक के जाने बिना, अंक के बिना, अंक के बिना जितनी भी जीरो लगाओगे उसका रिजल्ट जीरो है। पंडित जी महाराज, एक अंक के बिना जितनी भी जीरो लगाओगे वे सब जीरो, उसका रिजल्ट भी जीरो आएगा। और एक में जितने भी जीरो लगाओगे उनका सबका महत्व बढ़ता चला जाएगा। ऐसे ही ज्ञानी यहाँ हमें समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि आत्मा को जानने पर जो पर्याय में वीतराग रूप परिणति की प्राप्ति होती है वही वास्तविक समाधि का स्वरूप है? ऐसी बात और कहीं नहीं मिलती है। ऐसी बात वीतरागी देव गुरुओं के पास मिलेगी और कहीं मिलने वाली नहीं है भगवान, कहीं है भी नहीं, मिलेगी नहीं। दुनिया ऐसे दिखाई दे नहीं रहे आज। क्या करें, इसीलिए तो कहा है वो जो है ना कि मैं पंचम काल का, अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो पंचम काल का मनुष्य होऊंगा। विभीषण ने बोला, विभीषण ने बोला था ना,
यदि मैं झूठ बोलूं हैं? तो अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो पंचम काल का मनुष्य हूँ, यानी पंचम काल का मनुष्य होना भी भाई साहब कलंक है। हम आप सब जो है पंचम काल में पैदा हुए, समझ नहीं आप? या मनुष्य होना अच्छा है, मनुष्य होना अच्छी बात नहीं मानते हैं, ऐसी बात है भैया। महाराज का गुरु महाराज की महिमा है, कितना आपको सही बात सुनने को मिल रही है। सही बात सुनने को मिल रही, महान पुण्य का उदय है, महान पुण्य का उदय, समझ लिया आप। हर तरफ से अपना पुण्य फट चुका है आपका, हमारा, कि सत्य वस्तु स्वरूप आज हमारे ज्ञान में सुनने को मिल रही है। क्या जो इस पर मार्ग पे चलते हैं उनकी तो क्या कहना भगवान, जिनकी पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय लेके परिणमन करती है, उनकी तो क्या कहना भगवान। वे सब मोक्ष मार्गी जीव हैं, अपने आनंद आत्मा का आनंद लूटते हुए परिणमन करते हैं। कहते अकेले इंद्रियों का परित्याग नहीं, इंद्रियों का परित्याग तो तब कहने में आता है कि अतीन्द्रिय आत्मा का अनुभव हो, अपने आत्मा का अनुभव हो, शुद्ध चैतन्य आनंद कंद प्रभु का अनुभव हो, तब इंद्रियों का परित्याग कहने में आता है। ये सब गाथे में लिखा हुआ है, गाथे में लिखा हुआ है, आप उसको पढ़िए, आप टीका को पढ़िए, गाथा को पढ़िए। लिखा संयम से जो ध्यावे अपनी आत्मा को, आगे दोनों बातें आ गई हैं, संयम से ध्यावे अपनी आत्मा को, उसकी पर्याय में परम समाधि की प्राप्ति होती है। तो अकेले संयम से नहीं, निज आत्मा को ध्यावे, क्या वही पूज्य गुरुदेव श्री ने दोनों बातें की यहाँ पे, उसका दोष पूरा खुलासा किया। अकेले इंद्रियों का परित्याग नहीं, इंद्रियों का परित्याग तो तब कहने में आता है कि अतीन्द्रिय आत्मा का अनुभव हो, शाश्वत वस्तु दे वाले में विराजमान है, उसका अनुभव हो, शुद्ध चैतन्य आनंद कंद प्रभु का अनुभव हो, तब इंद्रियों का परित्याग कहने में आता है। लौकिक में भी भाई साहब, लौकिक में भी दुकान खोलना आपका कब कहलाता है? जब उसमें प्रॉफिट होता हो, जब उसमें कमाई होती हो तो दुकान खोलना कहलाता है। कि साहब हमने दुकान तो खोली है, सुबह से शाम तक वो हमारी बिक्री हुई है, तो रात में आके पूछा भाई साहब क्या कमाई हुई, तो कह रहे कमाई तो कुछ नहीं, उल्टा नुकसान हो गया। तो कहते हो तुम्हारी दुकान खोलना ही कहलाता है। दुकान खोलना तो उसे कहलाते हैं जब तुम उसमें प्रॉफिट दिखाओ। ऐसे ही हमने धर्म की दुकान तो खोल के बैठ गए हैं क्या पहन लिया है, लेकिन आत्मा की पर्याय में आनंद आया कि नहीं आया? नहीं आया तो भाई साहब वो तुम्हारा कैसम खोलना कोई काम का नहीं। ये कह रहे भगवान, केवल मात्र इंद्रियों का परित्याग की बात ही नहीं की है भगवान ने। उन्होंने कहा है कि इंद्रियों का लक्ष्य छोड़ के, आश्रय छोड़ के, अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, उस रूप तुम्हारी पर्याय परिणमन करे, उसका नाम संयम है। ये बात यहाँ पे समझा रहे पूज्य गुरुदेव जी। शुद्ध चैतन्य आनंद कंद प्रभु का अनुभव हो, तब इंद्रियों के परित्याग कहने में आता है। अस्थि के भान बिना परित्याग कहने में नहीं आता। क्या कहा है, समझ में आया? अस्थि की मस्ती हो। बोलो पूज्य गुरुदेव, आप भी सुन रहे हो, मैं भी पढ़ रहा हूँ। पूज्य गुरुदेव श्री ने वही बात कही है जो आचार्य कुंकुन देव ने कही है। पूज्य गुरुदेव श्री ने वही बात कही है जो पदम प्रमल दाई देव मुल्लाज ने टीका में कही है। अलग से उन्होंने क्या कह दिया भगवान, जो तुम्हें जो है उसकी बात का विरोध करते हो भगवान। सोचो
किसका विरोध करते हो तुम? हरिहर परमात्मा की बात का ही विरोध करते हो। पूज्य गुरुदेव श्री का विरोध यानी क्या? हरिहर परमात्मा की बात का विरोध, आचार भगवंतों की बात का विरोध है वो। अलग से कोई बात नहीं कही गई है जिससे हमको ऐसा लगता है। अब देखिएगा आगे, यहाँ ऐसा दिया है कि समस्त इंद्रियों के व्यापार का परित्याग। पूज्य गुरुदेव श्री फिर समझाते हैं यहाँ, यानी इस गाथा में, इस टीका में यह दिया गया है समस्त इंद्रियों के व्यापार का परित्याग। ऐसे इंद्रियों के व्यापार का परित्याग करके बैठे है, और ऐसा नहीं, इंद्रियों के व्यापार का परित्याग तब कहलाता है कि आत्मा अपने आनंद स्वरूप उसमें लीनता करता है, तब इंद्रियों का परित्याग कहने में आता है। हाँ, समझ में आया? पूज्य गुरुदेव श्री कहते समझ में आया भैया? समझ में आया तो धन्यवाद, और नहीं समझ में आया तो भी तुम्हें यही समझना पड़ेगा। अगर समझ में नहीं आया है तो भी ये बात समझना पड़ेगी, क्योंकि पंच परमेष्टि की बात है। नहीं आया है तो भी ये बात समझो, क्योंकि तुम आत्मा हो, आत्मा ही रहोगे। समझना तो पड़ेगा ही। अभी समझ है? बताओ, कोई ऐसी कोई वस्तु बता दो भाई साहब। मिठास तो शक्कर में ही होती है, कहीं दूसरे पदार्थों में आपने देखा है कि मिठास? ऐसे ही आत्म वस्तु जो है आनंद स्वरूप है, घबराने की जरूरत नहीं है, आनंद होने की बात है। प्रभु आपने एक ज्ञायक बताया, तीनों लोक में नाथ अनुपम जताया, यही रूप मेरा मुझे आज भाया, महानंद मैंने स्वयं में ही पाया। आत्मा आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, दे देवाल में विराजमान है, राग से भिन्न है, अतीन्द्रिय महापदार्थ है, शाश्वत है, पर्याय का धर्म अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का आश्रय लेके पढ़मन करने का है। ऐसी कोई बात है भाई? आनंद की बात है प्रभु। पद्मनंदी आचार्य देव हुए हैं, ये बड़ी सुंदर बात कहती है कि जिन्होंने अपने आत्मा की बातें प्रसन्न चित्त से सुनी है, वे जीव अल्प काल में मुक्ति को प्राप्त होने वाले हैं। अभी आत्मा का अनुभव नहीं हुआ, प्रसन्न चित्त से सुनी है, वे जीव भी भव्य है, वे जीव भी भव्य है जो अपनी आत्मा की बातें प्रसन्न चित्त से सुनते हैं। भगवान, ऐसी कोई सुंदर सुंदर बातें हमारे ग्रंथों के अंदर विद्यमान है। कहते हैं इंद्रियों के व्यापार का परित्याग तब कहलाता है कि आत्मा अपने आनंद स्वरूप है, उसमें लीनता करता है, तब इंद्रियों का परित्याग कहने में आता है, तब वास्तविक त्यागी कहलाओगे। है ना? वस्तु है ना पंडित जी साहब, शाश्वत वस्तु है ना? दे देवालय में विराजमान शाश्वत अतीन्द्रिय महापदार्थ है ना, उसका आश्रय लो ना। पूज्य गुरुदेव श्री ने दृष्टि जुनेश्वर में भी ये बात अपन को समझाई है, एक एक बोलों के माध्यम से। 604वें नंबर के बोल में यही बात उन्होंने बताई है कि अनादि काल से ये आत्मा अपने आत्मा को छोड़कर, अनादि काल से आत्मा अपने आत्मा को छोड़कर राग रूप परमन कर रहा है। अब राग का परित्याग करके अंदर में भगवान आत्मा का आश्रय ले तो मोक्ष मार्ग का दरवाजा खुलेंगे। अनादि काल से आत्मा के ज्ञान के बिना गाड़ी चलाइए, अब राग के बिना गाड़ी चलाना सीखो।
ये कौन सी गाड़ी है? ये मोक्ष मार्ग की गाड़ी है क्या? राग का आश्रय छोड़ के शुद्धात्मा का आश्रय लो। राग का आश्रय छोड़ के शुद्धात्मा का आश्रय लो तो मोक्ष मार्ग की गाड़ी कहलाती है ये। निज आत्मा जब भगवान होगा। हाँ, जब अपने आप को आत्मा रूप से स्वीकार करो, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं रागी द्वेषी नहीं हूँ, मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसे ज्ञान श्रद्धान के बिना कोई भी जीव पर्याय में परमात्मा नहीं होती है क्या? आगे बढ़ते हैं अपन। गुरुदेव श्री कहते समझ में आया, यह ऊपर भाषा तो ऐसी ले लेवे कि इंद्रियों का व्यापार घटा, छोड़ दिया, फिर से विशेष लेंगे। ये तो अब देखो कुछ गुरुदेव से समझाते हैं। निज आत्मा की आराधना में तत्पर सो नियम है। अब नियम की बात लेती है। एक नंबर की बात यहाँ हो गई संयम की बात। एक नंबर यानी संयम। 5 तरह से जो आत्मा को ध्याता है उसकी पर्याय में परम समाधि की प्राप्ति होती है। संयम से, नियम से, तप से, धर्म ध्यान से, शुक्र ध्यान से जो अपनी आत्मा को ध्याता है उसको परम समाधि होती है। ये आचार्य कुंकुम देव ने इसकी बात बताई यहाँ पर। अब दूसरे नंबर की बात, संयम की बात हो गई, ठीक है। दूसरे नंबर की बात नियम से। नियम शब्द का अर्थ बताते हैं। नियम किसे कहना? नियम सार है ना, पर नियम सार का स्वाध्याय कर रहे हैं ना। अब उसकी बात करते हैं नियम से। निज आत्मा की आराधना में तत्पर सो नियम है। ये पूज टीकाकार पूजपाद स्वामी इन्होंने अपने परम प्रमलधारी देव मुनराज समझे आप, वे नियम की परिभाषा बताते। नियम किसे कहना? नियम क्या? निज आत्मा की आराधना में तत्पर, निज आत्मा की आराधना में तत्परता सो नियम है। यानी पर्याय अपनी आत्मा की जो संभाल कर रही है, अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा की आराधना साधना में लगी हुई है, उसका नाम नियम है। अभी तो हमारी पर्याय में परद्रव्यों की सावधानी बरत रही है, वो तो संसार मार्ग है। पर्याय किसमें सावधान हो रही है? शरीर में सावधान हो रही है। कहाँ लगी हुई है? आत्मा का दर्शन ज्ञान चारित्र वीर कहाँ लग रहा है? भगवान। परद्रव्यों की सावधानी में वो तो संसार मार्ग है। अपने आत्मा की साधना आराधना का नाम वास्तव में नियम है। वो नियम बता रहे हैं। थोड़ा कठिन लगता है लेकिन अभ्यास से वो चीज सरल हो जाती है। क्या? अनादिकाल से क्या है, हमारी पर्याय में अज्ञान दशा है, संयोगों की रुचि है, कसायों की रुचि है, इसीलिए ये बात हमें थोड़ी कठिन लगती है। लेकिन उसका आप अपने जीवन में अभ्यास करोगे तो वो चीज सरल हो जाएगी। हर चीज अभ्यास के द्वारा सरल हो जाती है। पहले हमारी माता बहनें बचपन में रोटियां गोल गोल पतली नहीं बना पाती थी। अब वे बात करते करते रोटियां गोल उनकी बन जाती, पतली रोटी बन जाती है कि नहीं बन जाती है? अरे बोलो भगवान। हाँ, बन जाती है। तो वो सब अभ्यास के द्वारा ही हुआ है ना। ऐसे ही पर्याय जब जो सच्चा ज्ञान करके अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा रागादिक परिणतियां मेरा स्वरूप नहीं है, मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। शरीर है तो वो तो मैं हूँ नहीं। ऐसा अभ्यास करो अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा।
है तो वो चीज आपके लिए सरल हो जाएगी। अपनी चीज है भगवान, बोधि आपका भाव है निश्चय ही दुर्लभ नाई, ऐसा कहा ना पंडित जी साहब ने, जयचंद जी साहब ने बारे भावना में ये बात कही है ना। बोधि आपका भाव, बोधि यानी रत्नात्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। बोधि आपका भाव है, आत्मा का स्वभाव है, निश्चय दुर्लभ नहीं। दुर्लभ कैसे हो सकता है? अपनी चीज है भगवान है, इसीलिए दुर्लभ नहीं है। भव में प्राप्ति कठिन है, अनादिकाल से जीव ने ऐसा कार्य किया नहीं है, अपनी आत्मा को जाना नहीं है, जानने वालों की संगति नहीं की है, इसीलिए थोड़ा कठिन लगता है भाई साहब। लेकिन चीज तो अपनी है, सरल है। आप बनावे आप ही खावे, खावत नहीं अगावे। गुरुदेव श्री कहते आप बनावे और स्वयं ही खावे, खावत नहीं अगावे। बोलो, कहते हैं दे दिया है भाई साहब, उनका तो महान उपकार है। सारे ग्रंथों का देखा न भाला, सर से ऋषियों का ऋण ना उतारा, हाथ तो माथे पर रोबन लागा, सारे साथी जागे तू न जागा, बेला सारे ग्रंथों का देखा न भाला, सर से ऋषियों का ऋण न उतारा, सौदा घाटे का कर हाथ माथे पर रोबन लागा, सारे साथी जागे तू न जागा। है भाई साहब, अंदर चेतनेश्वर भगवान आत्मा जीता जागता चैतन्य वस्तु दे दे वाले में विराजमान है भाई साहब। ऐसा सच्चा ज्ञान करो। गुरुदेव ने जगाया है और हम जाग रहे हैं। बिल्कुल, गुरुदेव जगा रहे हैं, हम जाग रहे हैं। बहुत ही सुंदर बात यहाँ कहती है, नियम किसे कहना है? निज आत्मा की आराधना में तत्परता, तत्परता सो नियम है। यानी पर्याय की सावधानी अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा की तरफ होना चाहिए, है उसका नाम नियम है भगवान। यह नियम सार है ना। नियम किसे कहना? पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं नियम किसे कहना? पहले संयम आया, संयम का फिर कहते संयम क्या, उसका संधि विच्छेद किया उन्होंने, संयम प्लस यम, यानी सम्यक दर्शन पूर्वक यम है। आप उसमें बोलते हो ना, यम नियम संयम आप कियो पुण्य त्याग वैराग्य थाग लियो है। यम नियम, यम नियम, यम होता है, यम यानी आजीवन, और नियम होता है कुछ समय का। ऐसे तो जीवन अनंत बार बाहर के त्याग किए है। यम नियम संयम आप कियो पुण्य त्याग वैराग्य थाग लियो, मुख मौन रहो दिन आसन पद्म लगाए लियो, अब क्यों न विचारत हो कछु और आइन साधन सो, बहु शास्त्र के न धार रे मत खंडन मंडन। हाँ, अब क्यों ना विचारत हो कछु कुछ और रहा है साधन से। समझ नहीं आप? तो संयम कहते हैं सम प्लस यम, यानी सम्यक दर्शन पूर्वक यम, उसका नाम संयम है। जिसे सम्यक दर्शन नहीं है वह संयम नहीं होता है। क्या? सम्यक दर्शन पूर्वक ही संयम होता है। आप 10 लक्षण परम में संयम की बात आती है कि नहीं आती है? उत्तम क्षमा आदि जो आप संयम रतन समा है, उसमें संयम नाम का एक धर्म आता है कि नहीं आता? आता है ना, संयम रतन समा, नाम उत्तम संयम है। संयम रतन, उत्तम उत्तम जो लगा हुआ है वो उत्तम सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान का सूचक है। वही बात पूज्य गुरुदेव से खुलासा करते हैं।
कि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के बिना जीवन में कभी संयम नहीं हो सकता है। पहले अपनी आत्मा का ज्ञान हो, अपनी आत्मा का श्रद्धान हो पर्याय में, फिर उसके बाद संयम की बात आती है। ये बात है। तो कहते हैं सम्यक दर्शन पूर्वक यह उसका नाम संयम है। जिसे सम्यक दर्शन नहीं है वह संयम नहीं होता, वहाँ संयम नहीं होता। जिसे अपनी आत्मा का ही दर्शन नहीं है, जिसे अपनी आत्मा का ही ज्ञान नहीं है, बता भैया चारित्र कैसे होगा? शरीर की क्रिया को हम चारित्र माने बैठे हैं, तो ये तो शरीर का चारित्र होगा, कोई आत्मा का चारित्र होगा। आत्मा के चारित्र की बात तो पंडित दौलत राम जी साहब ने कही है। आप रूप में लीन रहे थे सम्यक चारित्र सुन आया कि छेड़ाला जी ने आत्म परद्रव्यन्ते भिन्न आप में रुचि साम्य तो बड़ा है। आप रूप को जन पनोसो सम्यक ज्ञान कला है। आप रूप में लीन रहे थे सम्यक चारित सोई। ये है क्या? अपनी आत्मा में रमण करना, इसका नाम संयम है भगवान। और उसी को भगवान ने समाधि कही है। जिन्हें अपनी आत्मा में समाधि प्रकट करना है उन्हें सबसे पहले अपनी आत्मा का ज्ञान करें, अपनी आत्मा का श्रद्धान करें कि मैं आत्मा हूँ, मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं रागी द्वेषी नहीं हूँ, मैं तो तीनों काल अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसे श्रद्धान ज्ञान के बिना किसी की पर्याय में संयम होता ही नहीं है। ये बात हमें यहाँ समझाई जा रही है। जिसे सम्यक दर्शन नहीं हुआ संयम नहीं होता। इसीलिए कहते हैं समस्त इंद्रियों के व्यापार का परित्याग। देखिएगा ये बात आई। अब आत्मा की आराधना में तत्पर सो नियम है, ठीक है। देखें नियम उसे कहते हैं निज आत्मा जो आनंद प्रभु है, आनंद कंद प्रभु है, अतीन्द्रिय आनंद का दल है, उसमें लीन होना, उसका नाम आराधना हुआ। यह नियम कहती है। आत्मा की आराधना में तत्परता सो नियम है। यानी नियम उसे कहते हैं निज आत्मा जो आनंद कंद प्रभु। आत्मा कैसा है? आनंद कंद है, आनंद से भरपूर है, मिश्री मिठास से भरपूर होती है भगवान। वो आता ना आनंद स्रोत बहरा फिर भी उदास है। आत्म वस्तु कैसी है? कहते आनंद कंद प्रभु है, अतीन्द्रिय आनंद का दल है। कैसा है? अतीन्द्रिय आनंद का दल है। उसमें लीन होना, उस आराधना को यह नियम कहते हैं। हाँ व्यवहार की बात है तो व्यवहार का भी अभी कहाँ ठिकाना है। कुछ गुरुदेव श्री कहते हैं व्यवहार का भी अभी कहाँ ठिकाना है, बताओ। व्यवहार होता ही नहीं है। बहुत सूक्ष्म बात है। गुरुदेव श्री कहते बहुत सूक्ष्म बात है। क्यों? आत्मा अरूपी है ना, आत्म वस्तु अरूपी है ना, अमूर्तिक है ना, है। और हमारे पास में इंद्रिय ज्ञान है। कौन सा ज्ञान है? इंद्रिय, इंद्रियों के सहारे वाला ज्ञान चल रहा है अनादिकाल से। अब इसके लिए तो ज्ञान आत्मा की पर्याय में ज्ञान नेत्र खुलती है। जब सच्चा ज्ञान होता है तब अतीन्द्रिय ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये सब पुरुषार्थ से प्राप्त होता है। कोई लाटरियां बाटरियां नहीं खुलेंगी। सोचे बैठे हो कि साहब हम जाए हमारी लाटरी खुल जाएगी, ऐसा मत सोच के बैठ जाना। भगवान भरोसे पूरी गाड़ी ना छोड़ देना। मैंने तेरे ही भरोसे पारसनाथ सागर में नैया डार दई। बाकी तो डूबने अब तेरी नैया जरूर डूबने वाली है। तूने अगर मेरे भरोसे नैया डाल दी है तो तेरे नियम से नैया डूबेगी। अपने भरोसे पे चल।
जिन्होंने अपनी नैया को, अपने जीवन को भगवान के ऊपर समर्पित कर दिया है, पर परमात्मा के ऊपर समर्पित कर दिया, उनके नियम से नैया डूबने वाली है। भगवान कहते हैं कि अंदर में जो भगवान आत्मा है, तुम उसका आश्रय लो, तुम उसको पहचानो, तो तुम इस संसार सागर से तर जाओगे। भगवान ने ये कहा है, पढ़ लेना, पूरे शास्त्र पढ़ लेना। हाँ, देखो, हर माता पिता अपने बच्चे को स्वाधीनता की शिक्षा देती है, पराधीनता की शिक्षा कोई नहीं देता है। कैसा भी माता पिता क्यों ना हो, अपने बच्चे को स्वाधीनता की शिक्षा देते हैं कि पराधीनता की शिक्षा देते हैं? स्वाधीनता। ऐसे ही हमारे हरिहर परमात्मा जिनवाणी माता पराधीनता की शिक्षा नहीं देती है, स्वाधीनता की शिक्षा देते हैं। वही वास्तव में सच्चे देव शास्त्र हो सकते हैं, वे ही सच्चे गुरु हो सकते हैं, जो अपने भक्तों को अपने गायक प्रभु परमात्मा के आश्रय की बात करते हैं कि तुम मेरी तरफ ना देखो, तुम अपनी आत्मा की तरफ देखो, तो तुम्हारा ये संसार सागर खत्म हो जाएगा। ये बात भी यहाँ बता रहे हैं। निज आत्मा को आनंद कंद प्रभु अतीन्द्रिय आनंद का दर, उसमें लीन होना, लीन होने वाली पर्याय, उस आराधना को यह नियम कहती हैं। आहा, व्यवहार की बातें तो उस व्यवहार का भी अभी यहाँ कहाँ ठिकाना, बताओ कहाँ, बताइए आप। बातें तो बहुत व्यवहार की करते, व्यवहार का भी कहाँ ठिकाना है? कितने आगम के अनुसार अपनी क्रियाओं को कर रहे भगवान। ऐसे अंदर में गुरुदेव श्री खेत व्यक्त करते हुए कहते हैं, बहुत सूक्ष्म बात है भगवान। आत्मा की आराधना में तत्परता सो नियम है। जो आत्मा को, आत्मा में आत्मा को धारण कर रखता है, टिका रखता है, जोड़ रखता है, वह अध्यात्म है, वही तप है। देखो तप, तीसरे नंबर की बात यहाँ आई, समझ में आया? तीसरे नंबर की बात, दो बातें हो गई, संयम की बात हो गई और नियम की बात हो गई। तीसरे नंबर की बात तप की बात है, तप की बात आती है। जो आत्मा को आत्मा में आत्मा से धारण कर रखता है, टिका कर रखता है, जोड़ रखता है, वह अध्यात्म है। पहले अध्यात्म की परिभाषा बता दी है। जो अपनी पर्याय को अंदर में अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा में जोड़ता है, उसको कहते हैं अध्यात्म, उसको कहते हैं योगी। अब अध्यात्म की बातें तो बहुत लोग करते हैं, अध्यात्म के शिविर भी लगाते हैं। उसका वास्तविक अर्थ क्या है? अंदर जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है, उसमें अपनी पर्याय को जोड़ के रखना, उसका नाम अध्यात्म है। ऐसी बात है पंडित जी साहब। आत्मा में पुण्य पाप के विकल्प से रहित, क्या आत्मा में, संसार अवस्था में आत्मा में पुण्य पाप के परिणाम होते हैं, उनकी अस्थि है, क्या उनसे रहित अपना भगवान आत्मा भी तीनों काल विद्यमान है। वो भी तो ज्ञान करो भगवान। केवल पर्याय पर्याय के ज्ञान करने से तो हमारा ज्ञान सम्यक हो जाएगा। प्रमाण ज्ञान करो, सच्चा ज्ञान करो। आज संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में रागादिक पुण्य पाप के रूपी परिणाम है, और उनसे भिन्न भगवान आत्मा तीनों काल वीतराग स्वरूप भी है। वही सच्चा ज्ञान कहलाता है। आत्मा में पुण्य पाप के विकल्प से रहित पूर्णानंद का नाथ, उस ओर की तत्परता, उसका नाम नियम है। आहा, वह अध्यात्म है, और वह अध्यात्म शुद्ध तप है। बाकी अब देखिए, बाकी अपवास आदि, यानी अपवास आदि वर्षी तप करे, वह तो सब लंघन है, तप नहीं है। तब तो उसे कहते हैं
आत्मा की आराधना में तत्परता और आत्मा को अर्थात शुद्ध चैतन्य शुद्ध चैतन्य उसमें आत्मा को आत्मा में डेश आधार। और ये शब्द है ना, उनका कारण काल का पढ़ रहे हैं अपन पूज्य गुरुदेव से लिखा। अपादान आधार, अपादान, कर्ता, कर्म, करण, संपदान, अपादान और अधिकरण 6 बोल आते हैं ना। 6 बोल उसमें आत्मा को आत्मा में आत्मा को धारण करे, राग के विकल्प से नहीं। आत्मा जो अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है उसके निर्विकल्प आत्म परिणाम से आत्मा में टिकना रहना, इसका नाम तप है। अध्यात्म है, इसका नाम तप है। एक उपवास करे, अट्ठम करे, वर्षी तप करे, तब तो वह कोई तपश्चर्या 5-7 हजार खर्च करे और ढिंडोरा पीटे कि वर्षी तप किया, धूल भी नहीं है। क्या धूल में भी नहीं है। यह सब लंघन है। यह मिथ्यात्व का पोषण है। यह कोई शुभ भाव और मानता है तब है, यह शुभ भाव है, कोई तप नहीं है। तप तो धर्म का नाम है। 10 प्रकार के धर्मों में तप की चर्चा भी आई है। संयम की बात आई तो तप की बात भी आई है। उत्तम तप बोलते हो आप, तो उत्तम सब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान का सूचक है। अपनी आत्मा में तपना, लीन होना, स्थिर होना, कैसा है, इच्छाओं का निरोध होना, उसका नाम तप है। तो कहते हैं मिथ्यात्व का पोषण है। यह कोई शुभ है, यह कोई शुभ है और मानता है तब, वो शुभ भाव है। वो तो मान लिया तब हमने, मानता है तब है, धर्म है, निर्जरा है। मिथ्यात्व का पोषण है, कठिन बात है। गुरुदेव कहते कठिन बात है प्रभु, वीतराग का मार्ग बहुत कठिन है भाई। अपूर्व और कठिन है, 2 अपूर्व और कठिन 2 हैं। पूर्व में एक समय भी अनंत काल के प्रभाव में कभी किया नहीं। पूर्व में, अपूर्व में यानी जो कभी ऐसा कार्य किया नहीं, ऐसा अपूर्व कार्य भी है। नर भाव मिला है मैं यहाँ पर। और कठिन इसीलिए ज्ञान आदि ऐसी चीज अमूल्य की जिसकी कीमत नहीं, ऐसी अपूर्व चीज आनंद कंदनाथ नव तत्व में जो आत्मा है, पुण्य पाप आश्रय बंध जो पर्याय, पुण्य पाप आश्रय बंध तो पर्याय पर है, उससे भिन्न जो आत्मा है, द्रव्य स्वरूप से तो आत्मा, द्रव्य स्वरूप से भगवान आत्मा है, द्रव्य रूप स्वरूप से भगवान आत्मा है। उस आत्मा में तत्परता यानी रहना, उसका नाम अध्यात्म है और वह अध्यात्म तब है। ऐसी बात यहाँ पर की है। कल 2 चर्चाएं आपके सामने चलेंगी पूज्य गुरुदेव श्री के माध्यम से कि धर्म ध्यान किसे कहते हैं और शुक्ल ध्यान किसे कहते हैं। आज 3 चर्चाएं आपके सामने हुई हैं। कौन कौन सी? संयम की बात आई और नियम की बात आई और तप की बात आई। 2 बातें आपकी शेष रह गई इस गाथा टीका की, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान से जो अपनी आत्मा को ध्याता है उसको नियम से परम समाधि की प्राप्ति होती है। उसकी चर्चा 2 की लास्ट में अपन कल करेंगे। निज निधि निज में बताई ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। 9 बार